हेलो एवरीवन। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट आई एम बैक नाउ एंड मैं ट्राई करूंगी कि अब आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। हेडिंग है पेंशन वॉज। वो का मतलब होता है ट्रबल या परेशानी, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो पेंशन वॉज का मतलब हो गया पेंशन से जुड़ी परेशानियां या ट्रबल्स। सब हेडिंग है द सेंटर मस्ट ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन स्क्रूटिनी ऑफ पेंशन क्लेम्स। मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है जो कि ऑब्लिगेशन शो करता है, नेसेसिटी शो करता है। और ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, लागू करना। ट्रांसपेरेंसी का हिंदी मतलब तो होता है पारदर्शिता, मतलब हो गया किसी चीज में खुलापन होना, स्पष्टता होना। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच प्रक्रिया। क्लेम का मतलब होता है दावा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है। और पेंशन क्लेम्स कहने का मतलब हो गया पेंशन से जुड़े एप्लीकेशंस या रिक्वेस्ट्स। तो इस लाइन का मतलब हो गया केंद्र को पेंशन क्लेम्स की जांच में केंद्र को पेंशन क्लेम्स की जांच में ट्रांसपेरेंसी को लागू करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। मतलब कि इस जांच प्रक्रिया में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे न्यूज है द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट। स्टैंडिंग कमिटी का मतलब होता है परमानेंट कमिटी, अस्थाई कमिटी। और यहां तक ये इस कमिटी का नाम हो गया। इन इट्स रिपोर्ट, अब यहाँ पे इट्स लिखा गया है इस कमिटी के लिए। इन इट्स रिपोर्ट ऑन द 2025-26 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली ये सेंटेंस काफी लंबा है, तो इस सेंटेंस को पहले मैं एक बार बोल देती हूँ, फिर इसका ब्रेकडाउन देखेंगे। Has rightly reiterated the urgent need to revise the minimum monthly pension of ₹1,000 for member pensioners under the Employees Provident Fund Organization। अब इस सेंटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पूरा ये कमेटी का नाम है वो हो गया सब्जेक्ट पार्ट। इट्स लिखा गया है इस कमेटी के लिए। इन इट्स रिपोर्ट मतलब कि अपने रिपोर्ट में, और यहाँ पे उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सी रिपोर्ट, किस चीज के ऊपर रिपोर्ट। और डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब होता है बजट रिक्वेस्ट। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज फंड के लिए रिक्वेस्ट करती हैं उसे ही डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। ग्रांट का मतलब भी फंड होता है। और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को दी जाने वाली ग्रांट्स की बात हो रही है। अब ये बीच का पार्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया और मेन क्लॉज फिर यहाँ हैड से कंटिन्यू होता है। और रिएटरेटेड हो गया इसका मेन वर्ब। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। रिएटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, उस बात पे जोर देने के लिए बार बार कहने को रिएटरेट करना कहते हैं। राइटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है सही तरीके से। तो मतलब हो गया इस कमेटी ने अपनी 2025-26 की इस रिपोर्ट में सही तरीके से जोर दिया है, दोहराया है। अब किस बात पे जोर दिया है? अर्जेंट नीड पर। किस चीज की अर्जेंट नीड? टू रिवाइज द मिनिमम मंथली पेंशन। रिवाइज का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, मॉडिफाई करना, यहाँ के केस में बढ़ाना कह सकते हैं। फॉर मेंबर पेंशनर्स अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है EPFO, उसके अंडर जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके लिए इस मिनिमम पेंशन जो कि 1,000 की है उसको बढ़ाने के अर्जेंट नीड को दोहराने की बात हो रही है यहाँ पर। आगे है दिस अमाउंट, यानी कि ये 1,000 रुपए के लिए लिखा गया है दिस अमाउंट, फिक्स्ड इन अगस्त 2014। अब ये बात इस अमाउंट के बारे में बता दी गई जो कि अगस्त 2014 में फिक्स किया गया अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ऑफ 1995। मतलब कि 1995 के इस स्कीम EPS के तहत फिक्स किया गया। हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर ओवर अ डिकेड। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये दिस अमाउंट, रिमेन्ड है इसका मेन वर्ब, और हैज के साथ वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट में। रिमेन का मतलब होता है बना रहना। अनचेंज्ड का मतलब होता है बिना बदलाव का, बिना बदले। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। ओवर अ डिकेड मतलब 10 वर्षों से ज्यादा का समय।
अब यहाँ पे दिस अमाउंट के बाद जो बात लिखी गई है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो मतलब हो गया ये अमाउंट जो कि वो 1000 रुपए का अमाउंट है वो बिना बदलाव के बना हुआ है 10 सालों से ज्यादा के समय के लिए। आगे है आयरोनिकली। आयरोनिकली एक एडवर्ब होता है, इसका हिंदी मतलब होता है विडंबना या है कि। इसका यूज हम तब करते हैं जब कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे होते हैं, मतलब कि आगे जो बात कही गई है वो बातें बिल्कुल ऑपोजिट हो तो आयरोनिकली वर्ड का यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट मतलब कि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार continues to take credit for the pension hike in 2014। हाइक का मतलब होता है वृद्धि या इंक्रीमेंट कह सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है कुछ करना, जारी रखना। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है क्योंकि एक लगातार के एक्शन को बताया जा रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन को बताया जा रहा है। टू टेक क्रेडिट का मतलब होता है किसी बात का श्रेय लेना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया बीजेपी लेड गवर्नमेंट, कंटिन्यूज है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहां तक मतलब हो गया विडंबना यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के पेंशन हाइक के लिए क्रेडिट लेना जारी रखा है, श्रेय लेना जारी रखा है। दो यद्यपि, इट मेयरली, यहाँ पे इट लिखा गया है बीजेपी लेड गवर्नमेंट के लिए। मेयरली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है केवल। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। डिसीजन अनाउंस्ड, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, अनाउंस्ड का मतलब घोषित। यहाँ पे ये जो अनाउंस्ड है वो इस डिसीजन को डिफाइन करने के लिए आया है। अर्लियर बाय द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, मतलब कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए शासन के द्वारा पहले ही घोषित किया गया निर्णय, मतलब कि ये सारी बात इस डिसीजन के बारे में लिखा गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 2014 के पेंशन हाइक के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा श्रेय लेती रही है, यद्यपि कि इस सरकार ने यानी कि बीजेपी वाली सरकार ने सिर्फ एक निर्णय को इम्प्लीमेंट किया था, वो निर्णय जो कि कांग्रेस वाली सरकार ने, यूपीए रेजिम ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, 2014 के पहले ही अनाउंस कर दिया था। आगे है बैक इन 2014 यानी कि 2014 में। यहाँ पे बैक का यूज किया गया है एक एम्फेसिस वाला टोन देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि ये बात पास्ट की है। When the UPA proposed, propose का मतलब होता है किसी बात का प्रस्ताव रखना। जब यूपीए ने प्रस्ताव रखा द ₹1000 मिनिमम पेंशन, मतलब कि 1000 रुपए के मिनिमम पेंशन का जब यूपीए ने प्रस्ताव रखा 2014 में, द बीजेपी विच वॉज इन ऑपोजिशन, इस वाले पार्ट में बीजेपी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। ये एक तरह का रिलेटिव क्लॉज ही है, मतलब हो गया बीजेपी जो कि विपक्ष में था क्रिटिसाइज द मूव एज इनसफिशिएंट। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, मूव का मतलब है यहाँ पे एक्शन या कदम, और इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि 2014 में जब यूपीए ने 1000 रुपए के मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव रखा तो बीजेपी जो कि ऑपोजिशन में था उस वक्त, उस मूव को इनसफिशिएंट कह के, अपर्याप्त कह के उसकी निंदा की, आलोचना की। इट्स सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर, इट्स यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर कॉल्ड इट अ पिटंस। पिटंस का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही मामूली। एंड डिमांडेड अ हाइक टू एटलीस्ट 3000 रुपीज। हाइक का मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है। और यहाँ पे इट लिखा गया है इस मूव के लिए, यानी कि 1000 रुपए के मिनिमम पेंशन वाला मूव। और मतलब हो गया इसके, यानी कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इसे तुच्छ बताया और कम से कम 3000 रुपए के वृद्धि की मांग की। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।